अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे पालक गोश्त जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होगा, बहुत ही यूनिक अंदाज में बनाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। 1 कप ऑयल था, तकरीबन 1 मीडियम प्याज था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ही रखने हैं। तो बस इसका कच्चेपन को हम लोग दूर करेंगे, तब तक ही इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू पालक या गोश्त पालक जो भी घर में बनता है वो डिफरेंट स्टाइल से सबके घर में बनता है, लेकिन मेरा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है पालक गोश्त बनाने का। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने, और रेसिपी को लाजमी एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो बस प्याज, टमाटर और मिर्चों को सॉफ्ट होने तक का वेट करेंगे। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अब सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये रेड से ट्रांसफ़र होकर वाइट में आ जाए। जब तक चिकन साथ में भुनेगा तब तक जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी गल जाएगी। तो बस आपने ये सारी चीज़ें साथ में ही भूननी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून योगर्ट, यानी कि दही, नॉर्मल दही जो घर का होता है वही ऐड किया है। इसको अच्छे से फेंट लिया था पहले ही, और ये ऐड कर दिया है। अब क्या होगा कि जो दही है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, इससे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और किसी हद तक जो आपका चिकन है वो भी गल जाएगा। तो बस आपने पानी के रिलीज़ होने तक इसको पकाना है और बाद में इसको कवर कर देना है। तो अभी हम लोग इसको कवर करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे कवर करके। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए जो पालक है इसकी मैं मेन ट्रिक आपको बताती चलूँ, वो ये है कि मैंने 1 दिन पहले ही इसको काट के और फ्रीज़ कर दिया था, काट के वॉश करके अच्छे से। तो इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर आ चुका है और इसका जो फ्लेवर है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो बस आपने ये काम लाजमी कर लेना, आपने फ्रेश पालक का यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बने। तो यहाँ देखें टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे ताकि जो टमाटर अभी हमें नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए। तो अभी हम लोग स्पैचुला को चेंज कर लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर को मैश कर लें। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी स्पाइसेस नॉर्मल हैं जो हम घर के यूज़ करते हैं, धनिया, मिर्च मसाला, जो हल्दी होती है और नमक होता है, और थोड़ा सा मैंने ऐड किया था सब्ज़ी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो घर के आप नॉर्मल स्पाइसेस ऐड करते हैं वही स्पाइसेस ऐड करने हैं। लाल मिर्चें ऐड होगी, धनिया ऐड होगा, इसके अलावा हल्दी ऐड होगी, नमक ऐड होगा और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, डेट्स इट। इसके अलावा कोई मसाला यूज़ नहीं किया। गरम मसाला नहीं जाता पालक गोश्त में क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि अच्छा नहीं लगता, तो वो आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ देखिए अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो भुन गया है और टमाटर भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे ये वाला पालक की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि आपने जो पालक है वो अच्छे से धो के वॉश करके अपने फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। एंड देन थोड़ा सा मैंने के पकाने से थोड़ी देर पहले आपने काउंटर टॉप पे रख देना है। इससे आपको जो पालक है वो बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल जो टेस्ट है वो रेस्टोरेंट वाला
आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वाले भी यही ट्रिक जो है वो अपनाते हैं। अगर वो फ्रेश पालक डालते हैं तो उससे जो फ्लेवर है वो वैसा नहीं आता जैसे कि थोड़ा सा फ्रीज़ कर देने से आ जाता है। तो ये जो मेन चीज़ है ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका जो पालक गोश्त है वो बहुत ही डिफरेंट बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि पालक जो है वो ऑलरेडी फ्रीज़ है, तो ये थोड़ा सा पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। उसके पानी के रिलीज़ करने से जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, यहाँ पे जो पानी है वो रिलीज़ हो रहा है। तो बस पानी के रिलीज़ होने तक का वेट करते हैं, और जैसे ही सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा तो इसमें हम लोग एक चम्मच चलाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से हमारा गल जाए। आपने यहाँ पे आंच का जो है वो ख्याल रखना है, लो टू मीडियम होनी चाहिए, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, अदरवाइज़ पानी सारा ड्राई हो जाएगा और जो चिकन है वो गलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और जो चिकन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेंडर हो गया है। तो बस आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी क्रीम। यहाँ पे मेरे पास जो क्रीम है ये है नॉर्मल क्रीम, जो जैसे कि डेयरी की कोई भी क्रीम होती है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जो क्रीम है वो यूज़ की है। तो ये लाजमी आपने यूज़ करनी है, इससे जो आपका पालक है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में बनके तैयार होगा, बहुत ही मज़े का होगा, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होगा इसका। नॉर्मल हम जब चिकन या पालक बना रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक जो हमारी रेसिपी होती है वैसे ही बने होते हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ जब आपकी बाइट आएगी तो आप यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही मज़े का चिकन पालक तैयार होगा आपका। तो बस आपने इस पॉइंट पे जो आंच है वो मीडियम रखनी है और क्रीम को अच्छे से मिक्स करने तक ही इसको पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ जो क्रीम है वो कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ देखें क्रीम अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है और जो ऑयल है वो भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। यहाँ पे मैंने कवर कर दिया था और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमारा जो चिकन पालक है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो गया है। यकीन करें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। आपको ना ही जो पालक है उसको बॉईल करने की ज़रूरत है, ना ही कोई और झंझट करने की ज़रूरत है। तो मेरे कहने पे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।